हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है एयर अराउंड अस, चैप्टर 15 हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। इसमें हम एयर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और विंड क्या होता है ये मैं आपको स्टार्टिंग में अभी बता देती हूँ। एयर विंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एयर जब मोशन में आ जाता है, जब गति करता है, एयर मोशन कंडीशन में क्या कहलाता है? विंड कहलाता है। ठीक है। तो वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन या हवा की ज़रूरत पड़ती है। बट यू हैव यू एवर सीन एयर बट हैव यू एवर सीन एयर क्या कभी आपने हवा को देखा है? विंड को चलते हुए महसूस किया होगा लेकिन देखा नहीं होगा। यू माइट नॉट हैव सीन एयर, आपने नहीं देख सकते, बट श्योर यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। लेकिन आप कई तरीके से इसके प्रेजेंस को, कि हवा चल रही है, महसूस कर सकते हो कई तरीक़ों से। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रशल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन स्वे। आपने जो देखा होगा जब भी हवाएं चलती हैं तो जो पेड़ के पत्ते होते हैं गिरने लगते हैं, हिलने लगते हैं। जो कपड़े होते हैं, अगर हमने क्लॉथ लाइंस पे उसको डाल दिया है तो जो लटके हुए कपड़े होते हैं वो झूलने लगते हैं, हिलने लगते हैं, समझ लीजिए। तो पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग। जो ओपन बुक होता है, यानी आप कभी भी रख देंगे बाहर तो क्या होता है, देखते पेज उसके उड़ने लगते हैं। व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन, जब आप कभी ने देखा होगा कि जब पंखे बंद होते हैं लेकिन फिर भी वो घूमते रहते हैं, तो इस तरीके से आप उसको महसूस कर सकते हो। द मूविंग एयर मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। और ये हवा चलती है, इसी की वजह से आप अपने जो पतंग होती है उसको उड़ा सकते हो। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉ डस्ट बाय विनोइंग की एक प्रोसेस थी जो हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था, कि इसमें हम किसी भी जैसे कि सॉ डस्ट होता है, जो भूसे होते हैं, और हम जब अनाज से इसको अलग करते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं। एंड सैंड को हम सॉ डस्ट से भी अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम हवा की हेल्प से हम उसको अलग, जो हल्के पार्टिकल्स थे उसको अलग करते थे और हैवी पार्टिकल्स नीचे तुरंत गिर जाता था, जो है, और लाइट पार्टिकल्स थे वो दूर उड़ जाते थे। तो विनॉइंग की प्रोसेस होती थी। तो विनाइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। तो विनाइंग की जो प्रोसेस होती है एयर के प्रेजेंस में ही होती है। तो यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब भी आंधी तूफान आता है, द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड, तो हवा बहुत तेज़ी से चलता है। इट मे इवेंट्स अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। मतलब जो पेड़ होता है जड़ से उखड़ जाता है और जो छतें होती हैं जैसे कि वो उड़ जाती हैं, जो रूफ टॉप होता है वो उड़ जाता है। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? कभी आपने फिरकी से खेला है? जो फिरकी इस तरीके से दिखता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी। ये ऐसे हवा में उड़ाते हैं, आपने कभी देखा होगा। इसको क्या क्या करना है, एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है? लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन सोन इन फिगर 15.2 में दिखाया गया है। अपनी फिरकी बनाने के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, इस तरीके से आपको फिरकी बनाना है, इसको फॉलो करके। एंड होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया। और उसके बाद इस पर आपको स्टिक लगा के आपको उस स्टिक को पकड़ना है और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाना है एक ओपन एरिया में, ठीक है, जो खुली जगह हो जहाँ पे। मूव इट लिटिल, उसको आप थोड़ा घुमाते रहिए, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घुमाते रहेंगे तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स? डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी रोटेट होती है, अपने आप घूमने लगती है? अब देखते हो इस तरीके से रोटेट होने लगती है राउंड राउंड। अगर ये स्टिक लगा हुआ तो इस तरीके से रोटेट होने लगती है। तो व्हाट मेक्स फिरकी रोटेट? मूविंग एयर इजंट इट? तो ये फिरकी अपने आप कैसे घूमती है? कुछ रीज़न होगा। तो ये जो हवा है ये इसकी वजह से घूमती रहती है। हैव यू सीन अ वेदर क्लॉक? वेदर क्लॉक क्या होता है? जो वेदर कॉक कहते हैं इसको। वेदर कॉक यूज़ होता है डायरेक्शन बताने के लिए कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन में जाके रुक जाता है। तो इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट द प्लेस। तो जिस जगह पे हवा चलती है वहाँ पे वो रुक जाता है, इसको ही वेदर कॉक कहते हैं।
इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या जो हवा है हमारे चारों तरफ सभी जगह फैला हुआ है, प्रेजेंट होता है। क्लोज योर फिस्ट, आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है। एंड व्हाट डू यू हैव इन इट, आपको महसूस करना कि उसमें क्या है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, आपको ये एक्टिविटी करनी है कि आप मुट्ठी बंद करते हो तो क्या उसमें कुछ होता है, महसूस करते हो। तो एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, आपको एक खाली बॉटल लेना है पानी का। एंड इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, क्या ये सच में खाली होता है या इसके अंदर कुछ होता है, ये हम एक्टिविटी 2 में करेंगे। टर्न इट अपसाइड डाउन, अब इस बॉटल को आपको जो कैप वाला साइड है उसको नीचे की तरफ करना है। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, क्या इसके अंदर कुछ है। देखिए ये जो लिया गया है ना, ये बॉटल लिया है, जो कैप वाली साइड होती है उसको नीचे की तरफ करिए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विद एन एम्प्टी बॉटल किया जा रहा है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ, आपको ये कैप हटा देना है इस बॉटल से, जिस तरीके से इस फिगर में दिखाया गया है। और क्या करना है आपको, जो ओपन माउथ है उस बॉटल का, उसको बकेट में डालना है जिसमें पानी भरा हुआ है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द बॉटल, आपको बॉटल को ऑब्जर्व करना है। डज वाटर एंटर द बॉटल, आप जब सीधे डालोगे पानी में तो क्या आप कभी आपने ट्राई किया है कि क्या आप जो पानी है वो बॉटल में आ जाता है, नहीं आएगा, सीधे डालने पे नहीं आएगा। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर और एनी बबली साउंड, क्या आपने इस टाइम जब आपने सीधे डाला तो आपको कोई बबल्स वगैरह दिखा, जब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में कर रहे हो तो आप सीधे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पानी नहीं आता है बॉटल में। सेकेंड में क्या करना है आपको, तो आपने देखा कि पानी नहीं आ रहा था, अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, बॉटल को स्लाइटली टिल्ट करना है। और अब क्या होगा, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, क्या आप पानी जो है वो बॉटल में आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा टेढ़ा करने पे। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबल्स साउंड, आपको कुछ बबली साउंड भी दिखाएगा और सुने, आपको बबल्स भी दिखेंगे और बबली साउंड्स भी सुनाई देंगे आपको। तो कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन बॉटल, तो आप गेस कर सकते हो कि इस बॉटल में क्या है। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसमें आपको जब ये थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो पानी बॉटल में भी आ जाएगा। और क्या होगा, टिल्ट करने के बाद इसमें से बबल्स जैसे निकलेंगे और थोड़ा आपको बबली साउंड्स भी सुनाई देगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये प्रेजेंस ऑफ एयर के वजह से होता है, क्योंकि बॉटल में एयर प्रेजेंट होता है, खाली बॉटल में। यस यू आर राइट, आप सही हैं, इट इज़ एयर दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, और पानी जो बॉटल है खाली बॉटल उसमें एयर प्रेजेंट था। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बॉटल बिल्कुल खाली नहीं था। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन वैन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, जब आपने इसको सीधे पानी में डाला था तब भी ये कम्प्लीटली फिल्ड था एयर से। That's why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in inverted position, जब आप इसको सीधे डाल रहे थे ना स्ट्रेट में, तो देखते हो कि क्या होता है कि बॉटल में पानी नहीं आता है, एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू escape, बिकॉज आप सीधे डालते हो तो पुश करते हो तो कोई भी स्पेस नहीं था कि एयर बाहर निकले, ठीक है, क्योंकि आप सीधे डाल रहे थे। व्हेन द बॉटल वॉज स्टिल, जब आप बॉटल को टेढ़ा करते हो, थोड़ा सा झुकाते हो, तो एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तब ये टेढ़ा करने पे उसके पास स्पेस हो जाता है तो वो बबल्स निकल जाता है, वही बबल्स ही एयर होते हैं। एंड वाटर फिल्ड अप विद द एम्प्टी स्पेस दैट इज द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, और जो खाली बॉटल था जिसमें, नहीं खाली तो नहीं कह सकते, जो एयर जिसमें भरा था, एयर के निकलने के बाद क्या होता है, जो एम्प्टी बॉटल हो जाता है उसमें पानी भर लेते हो आप, मतलब स्पेस को कवर कर लेता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, अब एयर की प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ोगे, जो एयर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इसकी वजह से क्या होते हैं, जो बॉटल में सारे स्पेस है ये एयर ने ही फिल कर रखा है। इट इज़ एम्प्टी बॉटल में, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है सभी जगह। एयर हैज़ नो कलर, दूसरी प्रॉपर्टी है, एयर में कोई कलर नहीं होता, एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता और जिसके चारों आप देख सकते हो, आर पार जिसके देखा जा सकता है। एयर ऑफ एयर, हमारा जो पृथ्वी है ये इसमें बहुत सारे
एयर होती है, गैसेस होती हैं, हवाओं का एक मतलब गैसेस होती है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो उनसे सराउंडेड है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द मैनी किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हवाओं का एक लेयर होता है हमारे अर्थ के बहुत ऊपर किलोमीटर तक क्या होता है, हवाओं का लेयर होता है, इसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो हमारे अर्थ को सराउंड करते हैं ना, उसको ही, जो गैसेस होती है, एयर होती है, हमारे अर्थ को सराउंड करती है, तो उस एरिया को एटमॉस्फेयर कहते हैं, उस स्फेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर। जितनी हम ऊपर, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या होगा कि एयर जो हो वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सरफेस के पास ही है। तो कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन। इसी की वजह से जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, माउंटेनियर्स जो होते हैं, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर है बहुत कम हो जाता है। वॉट इज़ एयर मेड ऑफ? हवा जो है किससे बना हुआ होता है? Until the 18th century, 18th सेंचुरी तक क्या था, पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंसेस। लोगों को ऐसा लगता था कि एयर क्या है, एक सब्सटेंस है, मतलब ऐसा लगता था लोगों को 18th सेंचुरी तक। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो। एक्सपेरिमेंट किया गया, इससे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। हवा क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। हवा क्या है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। वॉट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज़, और इस गैसों के मिक्सचर में क्या क्या हो सकता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन। तो अब हम देखेंगे कि हवा में क्या क्या मिला होता है, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हवा में क्या होता है, जो हवा है वाटर वेपर से भी बना होता है। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हवा में हमने देखा कि हवाओं में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस। जब भी क्या होता है, जब हवा जो होता है ठंडी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो वेपर होते हैं, वाटर वेपर होता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ड्रॉप्स बनाते हैं। ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है, इसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं जब कोल्ड सरफेस होता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। तो हवा में वाटर वेपर का प्रेजेंस ही क्या है, और वाटर साइकिल जो है उसको क्या करता है, कंटिन्यू कराता है, तो यानी ये वाटर साइकिल के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम एक्टिविटी 3 करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। आपको अपने टीचर के प्रेजेंस में आपको क्या करना है, फिक्स स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। आपको स्मॉल साइज़ के 2 कैंडल लेने हैं और एक टेबल पे रखना है, ठीक है। लाइट बोथ द कैंडल्स। आपको दोनों कैंडल्स को जलाना है। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। आपको एक ग्लास से एक कैंडल को क्या करना है, कवर करना है, जो जल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। आपको जलते हुए दोनों कैंडलों को ऑब्जर्व करना है। एक कैंडल को आपने कवर कर दिया है विद ग्लास, सेकेंड को आपने ऐसे ही छोड़ दिया है। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि दोनों कैंडल जल रहे हैं या फिर बुझ गए हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम्स। आपको लगेगा कि आप देखेंगे कि जो कैंडल आपने ग्लास से कवर कर दिया था, वो क्या है, वो जलना बंद कर देता है, बुझ जाता है। वेयर इज़ द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग। जबकि दूसरा जो कैंडल है, आपने जिसे कवर नहीं किया है, वो जल रहा है। वॉट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, थिंक अबाउट इट। इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है। एक ग्लास से आपने ढक दिया था तो वो बुझ जाता है, दूसरा कंटिन्यू जलता रहता है। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट extinguished बिकॉज द component inside of the glass tumbler which support burning is limited। तो ये बताता है, जो कंपोनेंट थे ग्लास में, कुछ ना कुछ ग्लास में रहेगा ही, खाली है तो ऑब्वियसली कुछ होगा, कोई गैसेस होगी उसमें जो सपोर्ट करते हैं बर्निंग को। ऐसी गैसेस भी होती हैं जो सपोर्ट करती हैं बर्निंग को, जलने को, तो वो मे बी लिमिटेड होंगी, बहुत कम थी, इसकी वजह से वो कैंडल बुझ जाता है।
मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इन यूज अप बाय द बर्निंग कैंडल्स। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कैंडल यूज करता है जलने के लिए। हाउ एवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर। लेकिन जो दूसरा कैंडल था उसको सप्लाई मिल रहा था उन कंपोनेंट्स का। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग में सपोर्ट करता है। जैसे कि कैंडल के बर्निंग में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब हम ग्लास को उससे कवर कर दे रहे थे तो इसका अमाउंट कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से वो बुझ गया। नेक्स्ट कम टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। आपने देखा जो एयर था वो ग्लास में प्रेजेंट था, लेकिन वो लिमिटेड था, लेकिन जो कैंडल है वो तो बुझ गया था। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर। अब ये जो है ये बताता है कि ग्लास में कुछ अदर कंपोनेंट थे जिसकी वजह से वो बुझ गया। वॉट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, मतलब वो एयर में कौन सा ऐसा कंपोनेंट था जो सपोर्ट नहीं कर रहा था बर्निंग को, यानी कैंडल के जलने को, जलने वाले कैंडल के जलने को सपोर्ट नहीं कर रहा था। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जबकि ऑक्सीजन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है आपके एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 1% ही होती हैं, जबकि आपका 99% आपका ऑक्सीजन होता है, और ये 99% में आपका नाइट्रोजन भी इंक्लूड है। तो इन दोनों का अगर परसेंटेज निकाले तो 21% होता है। ठीक है, 21% होता है। ओके, और 78% होता है, 78 पॉइंट समथिंग होता है, 20 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम 21 कंसीडर करते हैं। तो परसेंटेज इतना होता है हर इन दोनों का मिला के आपका 99%, तो यही हो जाता है। और जबकि 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लोज्ड रूम, आपको एक बंद कमरे में क्या करना है, देयर इज सम मटीरियल दैट इज बर्निंग। यदि कोई जलता हुआ मटीरियल है, जल रहा है आपके रूम में, तो क्या होगा, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। जैसे कि आप देखते हो लकड़ी वगैरह कुछ भी जलाते हो तो आपको सफोकेशन फील होगा। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। ये क्यों होता है, जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है रूम में, जिसकी वजह से आप सफोकेशन फील करते हो। एज द बर्निंग कंटिन्यू, जितना जलना शुरू, मतलब जैसे जैसे जलता रहता है आपको क्या होता है कि आप सफोकेशन महसूस करते हो, और पूरे रूम में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो ये बहुत कम प्रेजेंट होता है एयर में, तो एक स्मॉल कंपोनेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। और क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। Plant and animal matter also consume oxygen and burning and produces mainly carbon dioxide and few other gases। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है ये तो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, और जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन की बर्निंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और अदर गैसेस भी रिलीज होती है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लिव्स। इसीलिए एडवाइस दिया गया है कि, इसलिए कहा जाता है कि जो सूखे पत्ते उनको जलाया नहीं जाए। एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, और जो खेत में जो फसल कट जाती है उसके बाद लोग जला देते हैं। इससे क्या होता है, विच पॉल्यूट आर सराउंडिंग, और हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हो जाता है। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक, धुएं और जो धूल के कण होते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जब हम किसी भी फ्यूल या ईंधन को जलाते हैं तो क्या होता है कि स्मोक, उससे धुएं निकलते हैं। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड ऑफन हार्मफुल। तो ये जो स्मोक होता है इसमें बहुत सारी गैसेज होती है, डस्ट पार्टिकल होती है, जो क्या होती है, बहुत खतरनाक होती हैं। दैट्स वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्री, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि
फैक्ट्रीज में बहुत लंबी चिमनी होती है जिसके थ्रू धुएं निकलते हैं। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्राम आवर नोजेस, जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो हमारी नाक से बहुत दूर चली जाती हैं। बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, लेकिन ये बर्ड्स वगैरह के लिए नुकसानदायक होती हैं क्योंकि ये ऊपर हवा में चली जाती है तो उनको आकाश में उड़ने के लिए खतरनाक होती हैं। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, तो डस्ट पार्टिकल्स हमेशा क्या होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कम टू द एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल, जहाँ पे धूप हो, एक स्कूल या होम हो, एक ऐसा रूम हो, आपको फाइंड आउट करना है। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। आपको क्या करना है, जितने भी एक रूम में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, और खिड़कियों को पर्दों से ढक देना है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको उस रूम में अंधेरा कर देना है बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन क्या करना है, नाउ ओपन द डोर और विंडो फेसिंग द सन, आपको उस डोर को ओपन करना है जहाँ पे जो धूप आती है, यानी सूर्य की किरणें आती हैं, जस्ट अ लिटिल बिट, मतलब उसको ओपन करना है। इस तरीके से आप कहीं भी एक छोटा सा होल बना सकते हैं, छोटा सा पार्ट जो है उसको ओपन कर दीजिए। तो क्या होगा, आप देखते हो कि जहाँ से सूर्य की किरणें डायरेक्टली आ रही हैं। इन सच अ वे दैट इज अलाउ सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट, तो मतलब पतली सी एक स्लिट की तरह जो है वहाँ से रोशनी आए। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट, आप इन किरणों को देखिए, जो इनकमिंग सनलाइट आ रहा है स्लिट से, एज अ स्लिट ये पतली सी आ रही है, इसको देखना है। डार्क रूम है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या दिखेगा, डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं उस लाइट में, उस बीम में मूव करते हुए, डांस करते हुए, समझ लीजिए। व्हाट आर दिस पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू दिस ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डांस मेरिली अराउंड, आपने विंटर में भी देखा होगा कि इस तरीके से जो लाइट की आती हैं, जो ट्रीज़ होती हैं उनके पत्तों के बीच में छोटे छोटे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टाइनी पार्टिकल्स डांस करते हुए दिखाई देते हैं। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये बताते हैं कि हवा में क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ये डस्ट पार्टिकल का जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। वी इनहेल एयर, हम हवा को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, जब हमने नाक से सांस लेते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज, और हमारे नाक में देखा होगा आपने बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, म्यूकस होती हैं, जो गंदगी होती है, आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज, हमारे नाक के अंदर होती हैं। म्यूकस जो होता है सॉलिड जैसा पार्टिकल, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे हम जो हवा लेते हैं अंदर, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ताकि ये हमारे बॉडी के अंदर ना जाए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, जिसमें हमारा जो लंग्स है उसमें ना जाए। तो हम क्या करते हैं, इस जो एयर है ये पहले फिल्टर होता है, ये जो नाक पे हेयर होते हैं इस डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते, वहीं फिल्टर कर देते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, जब आप अपने मुंह से सांस लेते हो कभी कभी, तो आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स डांटते हो कि मुंह खोल के नहीं लो, क्योंकि डस्ट पार्टिकल डायरेक्टली हमारे मुंह के अंदर चला जाएगा। इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर योर बॉडी, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स चले जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन हम सांस जो है ब्रीथ किससे ले सकते हैं, नाक से ले सकते हैं, क्योंकि नाक में हेयर होते हैं और वो फिल्टर कर सकते हैं। वी मे कंक्लूड देन देयर एयर कंटेन सम गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, हम ये कह सकते हैं कि एयर में इतनी सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द गैसेस इन एयर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस, ये सारी गैसेस हवा में होती हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, सॉरी अभी वो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, हैंग हो रहा था फ़ोन, नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं,
क्लियर। एंड मैनी अदर गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के अलावा और भी नियॉन ऑर्गन, ये सारी गैसेस होती हैं। हाउ एवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने देखा कि जो एयर में ज़्यादातर होती है नाइट्रोजन होती है और फिर ऑक्सीजन होता है। इनफैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। ये दोनों गैसेज आपस में मिलके 99% बनाती हैं, और जो बाकी बचा हुआ 1% होता है कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर बनाते हैं। बाकी 1% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, तो मोस्ट एबंडेंट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद जो 1% होता है इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस भी आ सकती है और वाटर वेपर भी आता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे भूजो का एक क्वेश्चन था। भूजो इज आस्किंग यू वाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर 15.8 इज वेयरिंग अ मास्क। आपको बताना है कि क्यों पहना है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स होती है नॉस्ट्रिल वगैरह में चली जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल निकल रहा है इन गाड़ियों से, इन व्हीकल से, तो इसकी वजह से ये मास्क पहना हुआ है। तो ये क्वेश्चन था अभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वॉन्ट्स टू नो वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो, जो खिड़कियों के शीशे होते हैं, क्या होते हैं इसमें देखा होगा कि हेजी यानी जो पानी होता है ना, धूल के कण आके उस पर चिपक जाते हैं। हमें क्यों इसको रेगुलरली पोंछना पड़ता है ये कह रहे, तो ऑब्वियसली हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है जो आके उस पर चिपक जाते हैं। भूजो वॉन्ट्स टू नो वाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर। भूजो जानना चाहता है कि जब भी कहीं पे आग लग जाती है, आग की लगने की घटना होती है, तो वन इज एडवाइज टू रैप अ विलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। तो लोगों को क्यों एडवाइस किया जाता है कि जैसे कोई जल जाता है तो उसको ब्लैंकेट जो होता है, ऊनी ब्लैंकेट है, उससे ढक दिया जाता है, उससे कवर कर दिया जाता है। तो वो भूजो का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जो पॉइंट है हमारा, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द एनिमल एंड द प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो जो जो एनिमल्स प्लांट होते हैं जो सॉइल में रहते हैं और वाटर में रहते हैं, उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है। तो एक्टिविटी 5 में हम देखेंगे, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और अ मेटल कंटेनर। आपको एक ग्लास में या फिर मेटल कंटेनर में वाटर लेना है, जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है। हीट इट स्लोअली ऑन द ट्राइपोड स्टैंड। आपको एक जो गर्म करने वाला बर्नर होता है उस पर रखना है उस मेटल कंटेनर को। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, जैसे ही अभी पानी गर्म जो बॉयल होता है, उबलने से पहले क्या होता है, आपको इनर सरफेस देखना है इस पानी का। ठीक है, अभी उबलना शुरू नहीं, उससे पहले ही आपको देखा है। तो क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको कंटेनर का सरफेस देखना है। डू यू सी टाइनी बबल्स इनसाइड इट। आप जैसे ही देखोगे कि आप अभी बबल्स अभी बॉइलिंग नहीं हुए, इससे पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे बबल्स दिखने लगते हैं कंटेनर में। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये जो है, ये बबल्स क्यों आते हैं, ये क्योंकि जो पानी है उसमें भी क्या है, हवा होता है, उसमें भी एयर होता है। व्हेन यू हीट द वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हो, द एयर डिजॉल्व इन इट escapes। तो जो हवा जो पानी में मिला हुआ है वो उड़ना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, समझिए स्किप हो जाता है, उस पानी से निकल जाता है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, जितना आप हीटिंग करना शुरू करते रहोगे, द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू वेपर। जो पानी है वो खुद ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली बिगिंस टू बॉयल, और उबलना शुरू हो जाता है। वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9 दैट एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा था, जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं पानी में रहते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे कंटेनर में देख सकते हैं, ये एयर की प्रेजेंस को बता रहा है पानी में, तो पानी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। अब जो मिट्टी में रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी,
रेस्पिरेशन के लिए। हाउ डू दे गेट देयर एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन, वो अपना एयर कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी 6 में आपको परफॉर्म करनी है। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। आपको क्या करना है, जो सूखा हुआ मिट्टी है उसका एक मतलब ढेर लेना है, छोटा सा पीस लेना है। उसको क्या करना है, एक बीकर या फिर एक ग्लास में रखना है। ऐड वाटर टू इट, एंड आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और आपको नोट करना है कि क्या हो रहा है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉयल, क्या आपको बबल्स दिख रहे हैं। दिस बबल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉयल, ये बबल इंडिकेट करते हैं कि जो सॉयल है उसमें एयर प्रेजेंट होता है। वेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ सॉयल, जब आप पानी में पानी का ढेर, जो मिट्टी का ढेर उसमें पानी डालेंगे तो जो क्या होगा, तो जो पानी है क्या करेगा, एयर को डिस्प्लेस कर देगा, और जिसकी वजह से एयर एज अ फॉर्म ऑफ बबल्स दिखता है हमें। द ऑर्गेनिज्म दैट लीव इनसाइड द सॉयल, जो ऑर्गेनिज्म सॉयल के अंदर रहते हैं, एंड द प्लांट्स रूट्स, जो प्लांट के रूट्स हैं वो जड़ें हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, इसी हवा के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। अ लॉट ऑफ burrows and holes are formed in deep soil by the animal living in the soil। बहुत सारे burrows बनाती हैं, इनका घर होता है, गड्ढे बना के रहती हैं बहुत सारे सॉयल के अंदर एनिमल्स और जो होती हैं। These burrows also make spaces available for air to move in out of the soil। और जो ये burrow होती है ये स्पेस बनाती हैं ताकि जो हवा है वो अंदर और बाहर आते जाता रहे। हाउ व्हेन इट रेन्स हैवीली, अब क्या होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ी से बारिश हो जाती है, वाटर फिल्स अप द ऑल स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल। तो ये जो वाटर है, जितने भी एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये सब पानी ने क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर दिया, पानी जाके वहाँ पे भर जाता है उन स्पेसेस पे, क्या होता है, सॉयल में। इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या होता है, एनिमल लिविंग इन द सॉयल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। अब जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉयल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए अपने बरों से बाहर आते हैं। कुड दिस बी द रीज़न वाई द अर्थवॉर्म कम्स आउट ऑफ द सॉयल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेल्स। तो यही रीज़न हो सकता है कि जो अर्थवॉर्म देखा होगा अपने बारिश में बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है उनके स्पेस को कवर कर लेता है, तो जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेशन के लिए बाहर निकलना पड़ता है। हैव यू एवर वॉन्डर वाई ऑल ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफियर डज नॉट गेट यूज अप दो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट। आपने कभी सोचा इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म यूज करें। तो अगर सारे ऑर्गेनिज्म यूज कर ले रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन और कहाँ से आ रहा है, आपने कभी सोचा है कि और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहा है जब सारे हम यूज ही कर ले रहे हैं। तो हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, ये ऑक्सीजन कौन ला रहा है, ये फिल कौन कर रहा है एटमोसफियर में ऑक्सीजन, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर रिप्लेस्ड, ये ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर में रिप्लेस हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस, हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी चैप्टर 7 में, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट। इसमें जो है प्लांट्स फूड बनाने की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ना कि ज़्यादा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लीव विदाउट प्लांट्स, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि एनिमल्स तो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, यानी ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से, तो प्लांट के बिना हम नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in atmosphere is maintained through the respiration in plants and animal by the photosynthesis in plants। तो जो एनिमल और प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो साइकिल है ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही मेंटेन्स हो रहा है, बैलेंस बना रहा है। दे शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दिखा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे ही डिपेंड है जो प्लांट में हो रहा है। We can now appreciate how important air is for
लाइफ ऑन अर्थ। हम एयर को अप्रिसिएट कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, प्रीसियस है हमारे लिए अर्थ पे रहने के लिए। आर देयर एनी अदर यूज़ ऑफ एयर, यूजेस ऑफ एयर? क्या और भी तरीका है जहाँ पे हम एयर को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के अलावा? हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल? आपने कभी विंड मिल के नाम सुना है? मतलब विंड मिल जो हवा चक्की होती है, पवन चक्की जिसे कहते हैं, ये है आपका विंड मिल, ठीक है। आपने सुना है द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो हवा होता है ये विंड मिल को घुमाने में हेल्प करता है, रोटेट करने में। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। तो जो विंड मिल है ये हेल्प करता है जो ट्यूबवेल्स है उसको, उसमें उससे वाटर लेने के लिए। एंड रन फ्लोर मिल्स, और जो आटा चक्की होती है उसमें भी ये आटा चक्की बनाने में, आटा बनाने में हेल्प करता है। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याचेस, ग्लाइडर्स, पैराचूटस एंड एरोप्लेन्स। सॉरी, हाँ, याचेस जो होती हैं, ग्लाइडर्स जो होते हैं, एंड पैरासूट्स, जो पैरासूट्स होता है ना वो। एरोप्लेन्स जो उड़ाने में, पैरासूट जब हवा में उड़ते हो ना, देखते हो कि लोग बांध के पैरासूट्स उड़ते हैं, तो वो पैरासूट होता है। गलती से मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया था। तो ये पैरासूट होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ग्लाइडर्स जो होते हैं, ये इसी के थ्रू, हवा के थ्रू से ही मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बर्ड्स जो होती हैं, इंसेक्ट होती हैं, ये भी हवा की वजह से ही क्या है, फ्लाई कर सकती हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो बीजें होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन में, यानी एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। आपने देखा होगा कि आप कभी घर में कोई फ्लावर या लगाते हो तो देखते हो ये फ्लावर यहाँ भी आ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है, कहीं दूर दूर तक फैल के निकल जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी जो सीड्स है उसको फैलाने में हेल्प करता है। एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, और पॉलन जो होता है उसको भी फैलाने में हेल्प करता है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी जो एयर है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ओवरऑल था एयर अराउंड अस। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं यहाँ पे समरी में। जो एयर होता है ये मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेज एंड सब डस्ट पार्टिकल्स। ओके, जो एयर होता है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, वाटर में भी प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो होता है एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है एंड इट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यूज डिजोल्व एयर इन द वाटर फॉर रेस्पिरेशन। ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।